एक तरफ सम्राट चौधरी दिल्ली में सरकार का ढांचा तैयार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ निशांत कुमार ने आज चंपारण से अपनी बिहार यात्रा की शुरुआत की। चंपारण की धरती से एक बार फिर से बिहार की राजनीति में एक नई शुरुआत हुई। इसी चंपारण से महात्मा गांधी ने नील किसानों की दुर्दशा के खिलाफ अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। ये धरती भगवान बुद्ध के इतिहास से भी जुड़ी हुई है। चंपारण में कई प्राचीन बौद्ध स्तूप हैं। चंपारण का वाल्मीकि नगर देवी सीता की शरणस्थली होने के कारण एक पवित्र स्थान माना जाता है। चंपारण एक कृषि प्रधान इलाका है जो अपनी उपजाऊ भूमि के कारण बिहार का अन्न का भंडार भी कहलाता है। और इसी चंपारण की धरती से ही नीतीश कुमार ने अपनी सियासी जमीन मजबूत की है। अब नीतीश के बेटे निशांत ने भी इसी चंपारण को अपनी सियासी पारी के आगाज के लिए चुना है। जेडीयू ने इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह यात्रा भविष्य में पार्टी की बागडोर निशांत को सौंपने की तैयारी का हिस्सा है। पश्चिम चंपारण के बगहा से निशांत कुमार ने सद्भाव यात्रा की शुरुआत की। निश्चय रथ पर सवार होकर निशांत कुमार बगहा के लिए निकले, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपने पिता नीतीश कुमार के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान जेडीयू ऑफिस के बाहर जेडीयू का नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ दिखाई दी। निशांत यात्रा पर निकलने से पहले जेडीयू ऑफिस में पहुंचे थे। इस दौरान मौजूद कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे लगाए और यात्रा की शुरुआत से पहले निशांत कुमार ने कहा कि आज से मेरी यात्रा की शुरुआत हो रही है। ये मेरी पहली राजनीतिक यात्रा है। महात्मा गांधी ने भी अपनी सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण की धरती से ही शुरू की थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के छोटे छोटे वर्कर्स से मैं संवाद करूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं की सेवा करूं। जो पिताजी ने किया उसे जन जन तक पहुंचाऊं। जनता की समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करूंगा। पिताजी से मैंने आशीर्वाद लिया है, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। इसका नाम सद्भाव यात्रा दिया है। इसका यही अर्थ है सबको साथ लेके चलना। अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सबको साथ लेके चले। सबके साथ प्रेम का भाव रहे, भाईचारा का भाव रहे। गांधी जी ने भी चंपारण की धरती से अपना पहला सत्याग्रह किया था। पिताजी ने भी सारी यात्राएं वहीं से की। मैं भी अपनी वहीं से यात्रा शुरू कर रहा हूँ। इसका उद्देश्य संगठन को मजबूत करना, अपने कार्यकर्ता भाइयों से मिलना, उनकी बातों को सुनना। निशांत कुमार की ये सद्भावना यात्रा सम्राट अशोक की धरती से शुरू होकर महर्षि वाल्मीकि की पावन भूमि चंपारण तक पहुंचेगी। निशांत की सद्भाव सियासी यात्रा पश्चिम चंपारण का वाल्मीकि नगर लंबे समय से जेडीयू की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब भी कोई नई यात्रा की शुरुआत की तो वो पश्चिम चंपारण से ही करते थे और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए निशांत कुमार ने भी ये कदम उठाया। निशांत कुमार सड़क मार्ग से बेतिया पहुंचे और वहां से वाल्मीकि नगर के लिए प्रस्थान किया। इस दौरान वे समाज की हर वर्ग से संवाद करेंगे, लौकुश की धरती को नमन करेंगे, पार्टी के पुराने समर्पित कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेंगे, साथ ही नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम भी करेंगे। सद्भाव यात्रा के जरिए निशांत कुमार ये पैगाम देने की कोशिश में है कि वे अपने पिता की सियासी विरासत, उसूल और कार्यशैली को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे उनकी पब्लिक लाइफ में औपचारिक एंट्री के तौर पर भी देखा जा रहा है।